friends, welcome to my YouTube channel Students Week Point. Today I am going to explain you about light, shadows and reflections part 3. Part 2 में हमने shadows के बारे में पढ़ा था और eclipses के बारे में पढ़ा था. पहले आप उसको देखो फिर यहाँ पर आना, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें हमारे पूरे चैप्टर की अच्छे से रिवीजन हो जाएगी. तो प्लीज़ आप उस वीडियो का जल्दी से वेट करो और यहाँ पर हम इधर फोकस करते हैं. तो इसका हमारा पहला टॉपिक है इमेज. व्हाट इज़ इमेज? इमेज क्या होती है? When we stand in front of a plain mirror, we see ourselves. This is called image. जब भी हम एक प्लेन मिरर के आगे उसके फ्रंट में खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं और वही होती है इमेज. जैसे कि कोई भी चीज़ प्लेन मिरर के फ्रंट में रख दी जाए, जैसे कि बैग, तो क्या मिरर में हमें क्या दिखेगा? वही बैग जो हमने उसके फ्रंट में रखा है, और वो मिरर में उसकी क्या दिख रही है? इमेज. सो व्हेन वी स्टैंड in front of a plain mirror we see ourselves. This is called image. Now अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज, कि शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस है. अब आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हो, ये क्या है? ये एक शैडो की पिक्चर है और ये एक इमेज की पिक्चर है. ये वाली पिक्चर में कि इस मैन की शैडो बन रही है, और शैडो क्या होती है? जब लाइट आ रही हो और उसके पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहीं पर ही उसकी क्या बन जाती है? शैडो बन जाती है. और इमेज हमने अभी अभी रीड किया, जब कोई भी चीज़ फ्रंट मिरर के आगे रख दी जाए तो यहाँ पर उसकी क्या बनती है? इमेज बनती है. तो ये वाली है आपकी इमेज और ये है शैडो. तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि जो ये शैडो है ये ब्लैक दिख रही है, लेकिन जो ये इमेज है ये कलर्ड है. इसमें आपको इसकी टी शर्ट का कलर, इसके हेयर्स का कलर, स्किन का कलर सब दिख रहा है, लेकिन ये मैन का कलर अलग है, लेकिन जो शैडो का कलर है वो ग्रे और ब्लैक में है. तो यहाँ पर शैडो इट इज़ ऑलवेज ब्लैक और ग्रे एंड इमेज इट इज़ कलर्ड. सेकेंड डिफरेंस ये है कि आपको इस ऑब्जेक्ट, ये जो मैन है, शैडो में इसकी शेप के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा. इट शोज़ ओनली आउटलाइन. लेकिन जो ये आप इमेज को देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ शेप ही नहीं दिख रही, बल्कि इसकी आईज, नोज, ईयर्स, टंग सब दिख रहे हैं. सो इट शोज़ द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट डिफरेंस, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक और ग्रे, it is colored. Second difference of shadow, shows only outline. Image shows the detail of an object. अब थर्ड डिफरेंस ये है कि जो हमेशा शैडो होती है ना, वो हमेशा लाइट की पोजीशन पर डिपेंड होती है कि लाइट मिल कहाँ से रही है. अगर नून का टाइम है और जो सन होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है, वहाँ पर शॉर्टेस्ट शैडो बनेगी. मॉर्निंग इवनिंग में लॉन्गेस्ट शैडो बनेगी. ये लाइट की पोजीशन पर डिपेंड होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है. लेकिन जो इमेज होती है वो एज इट इज़ ही होती है, उसमें लाइट की पोजीशन का कोई भी काम नहीं होता. जैसे ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज बनती है. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स एंड इमेज its size is same as an object. I hope आपको शैडो और इमेज में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. और अब हम बढ़ते हैं पिनहोल कैमरा की तरफ. पिनहोल कैमरा क्या होता है? अगर हम नॉर्मल कैमरे की बात करें जो कि स्मार्टफोन्स में लगे होते हैं, तो उन कैमरे में लेंस होता है. उन कैमरे में लेंस होता है जो पिक्चर को उतना ही रखता है और उसमें पिक्चर क्लियर होती है. लेकिन पिनहोल कैमरा में लेंस की ज़रूरत नहीं होती है और इस कैमरे को आप खुद भी बना सकते हो. तो सबसे पहले अगर हम इसके वर्ड को रीड करते हैं, पिनहोल, तो पिनहोल में 2 वर्ड आ रहे हैं. एक आ रहा है पिन और एक आ रहा है होल. इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये हम एक्टिविटी अब हम पढ़ने जाएंगे उसमें क्या होगा, पिन जैसे होल की नीड होगी. तो ये एक एक्टिविटी की इमेज है
और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक कार्डबोर्ड लेना है, उसका ऐसा बॉक्स बना देना है। कार्डबोर्ड से बॉक्स बना लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड पर ट्रेसिंग पेपर पेस्ट करेंगे। कौन सा पेपर? ट्रेसिंग पेपर को हमने पेस्ट किया, और जहाँ पर हमने ट्रेसिंग पेपर पेस्ट किया उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, पिन जैसा होल कर लेना है। इसमें हमने बात की थी ना, पिन जैसे होल की नीड है, तो यहीं पर ही जहाँ पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया है उसके अपोजिट में हमें पिन जैसा होल कर देना है। अब जो ये बॉक्स है ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी ऑब्जेक्ट के आगे रख देंगे, कलर्ड ऑब्जेक्ट के आगे। अब यहाँ पर इस बॉक्स को हमने किसके आगे रखा है? ट्री के आगे रखा है, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब जो सनलाइट इस तरफ से आ रही है वो यहाँ से आएगी, और ये जो हमने होल किया था ना पिन जैसा, इसमें से गुजरेगी और यहाँ तक पहुँचेगी, नीचे तक, और यहाँ पर इस पोर्शन की जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी। अब जो लाइट यहाँ से आएगी वो सीधा जाते इस होल से पास होएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, जहाँ पर इस पोर्शन की जो इमेज है वो बन जाएगी। अब इमेज बन चुकी है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, पिनहोल कैमरा में हमेशा जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज बनती है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो ये ट्री है इसकी उल्टी इमेज ट्रेसिंग पेपर पर बन गई है। तो दिस इज़ योर पिन होल कैमरा, जिसमें किसी भी चीज़ की इमेज बनती है वो तो कैमरा ही होता है, लेकिन पिन होल कैमरा में पिन जैसे होल की नीड होती है, और इसमें जो किसी भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसकी इमेज इन्वर्टेड आती है। अब यहाँ पर एक इस लाइन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, इंटरेस्टिंग लाइन है। Pinhole camera forms an image on the screen, but in a plane mirror, the image is found within the mirror, not on a screen. अगर हम पिनहोल कैमरा की बात करें तो पिनहोल कैमरे पर जो इमेज बनती है ना उसमें स्क्रीन की नीड होती है। अब जो यहाँ पर जो इमेज बनी है, यहाँ पर किसकी नीड है? स्क्रीन की नीड है। पहले हमने कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया, उसमें ट्रेसिंग पेपर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर इज़ अ स्क्रीन और इसकी हमें नीड होगी। लेकिन जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है, हमने रीड किया था पहले। अब ये जो इमेज प्लेन मिरर में बनी है ना, ये इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनती है, ऊपर नहीं बनती है। ये इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनी हुई है, उसके ऊपर नहीं बनी हुई है, इसीलिए इसमें स्क्रीन की नीड नहीं होती है। वैसे भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इमेज को 2 टाइप्स में डिफ़ाइन किया गया है, एक वर्चुअल और एक रियल इमेज। जो इमेज पिनहोल कैमरा पर फॉर्म हुई है उसमें क्या है, स्क्रीन की नीड है और वो एक रियल इमेज है। लेकिन जो इमेज मिरर पर फॉर्म हुई है वो मिरर के अंदर बनी है, मिरर के ऊपर नहीं बनी, इसलिए उसमें स्क्रीन की नीड नहीं है और वो एक वर्चुअल इमेज है। आई होप आपको ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो ये मैंने पिक्चर पेश की हुई है ये एक एक्टिविटी है जिसमें क्या है, यहाँ पर 2 फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, एक फ्रेंड के हाथ में टॉर्च है और दूसरे फ्रेंड के हैंड में मिरर है, प्लेन मिरर। अब जो ये वाला फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड, इसने क्या किया, उस लाइटेड टॉर्च को मिरर पर डाला और फिर जैसे ही लाइट मिरर तक पहुंची वो उससे बाउंस हो गई, टकरा गई है, वो उससे रिफ्लेक्ट हो गई, और जैसे ही वो उस पर आई वो टकराकर डिफरेंट डायरेक्शंस में पहुंच गई, और इसी को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि जैसे ही लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, जैसे कि प्लेन मिरर, वो वहीं से बाउंस होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में चली गई, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, और इसी को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम अब ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। When the light falls on an object such as plane mirror,
It reflects in different directions called reflection. जैसे ही लाइट प्लेन मिरर पर फॉल होती है, पड़ती है, वहीं से ही जो लाइट होती है वो टकराती है और वहाँ से डिफरेंट डायरेक्शंस में पहुँच जाती है। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन और इसी की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। आई होप आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के। अगर हो गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।